आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तरफ से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर अहम निर्देश जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ अब इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम इन याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुबह 10:30 बजे से सुनवाई करेंगे। हम 370 पर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हर दिन सुनवाई करेंगे। गौरतलब है कि मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। 5 जजों की पीठ ने कहा कि ऐसा करने का कोई कारण नहीं है कि मामले को बड़ी बेंच को रेफर किया जाए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देते हुए व्यक्तिगत रूप से वकीलों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ये तमाम याचिकाएं आर्टिकल 370 हटाने के 4 महीने के भीतर भी दायर की गई, लेकिन इसको सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। हालांकि इन याचिकाओं में शामिल मुद्दों का निर्णय 5 न्यायाधीशों के संयोजन द्वारा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल अप्रैल 2022 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने इसका जिक्र होने पर निश्चित जवाब देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उसी साल सितंबर में प्रमुख न्यायमूर्ति यूयी ललित इन याचिकाओं को लिस्ट में यानी सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए, लेकिन उनका कार्यकाल ही जल्द समाप्त हो गया था। अब इस पूरे मामले पर यानी आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई होने जा रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर नया एफिडेविट कल कोर्ट में जारी किया था। केंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर 3 दशकों तक आतंकवाद झेलता रहा, इसे खत्म करने का एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 को हटाना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का बचाव किया था। केंद्र ने कल यानी सोमवार को शीर्ष अदालत से कहा था कि ये कदम उठाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व शांति, प्रगति और समृद्धि देखने को मिली है। केंद्र ने कहा कि आतंकवादियों की तरफ से सड़कों पर की जाने वाली हिंसा और अलगाववादी नेटवर्क अब अतीत की बात हो चुकी है। हलफनामे में क्षेत्र की विशिष्ट सुरक्षा स्थिति का संदर्भ देते हुए केंद्र ने कहा कि आतंकवादी अलगाववादी एजेंडे से जुड़ी सुनियोजित पथराव की घटनाएं वर्ष 2018 में 1767 थी, जो घटकर 2023 में यानी आज की तारीख में 0 हो गई है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने के मामले में 2018 की तुलना में 2022 में 65.9% की कमी का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मौजूद है। जानते हैं उस वक्त के पूरे हाल माहौल वहां पर क्या रहा। 2019 को केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 को हटा दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि वो इस फैसले से निश्चिंत हैं और मानते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों का भला होगा। लोगों का क्या भला हुआ इसके दस्तावेज तो नहीं हैं। ये ज़रूर है कि उस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा भी छीना गया और प्रदेश एक राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजरा। राज्य के नेताओं को नज़रबंद किया गया और जनता को अनिश्चितकालीन कर्फ्यू में कैद कर दिया गया था। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ताले लगाए गए थे। 4 महीनों के अंदर ही केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर हुई, लेकिन मामला लिस्ट नहीं हुआ था। 4 साल तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई, मामला लिस्ट ही नहीं हुआ। इस दौरान कई मामले आए, सुनवाई हुई, लेकिन ये याचिकाएं लटकी रहीं। हालांकि आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 2 अगस्त से धारा 370 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रोज सुनवाई करेंगे।